दोस्तों, फूंक मारकर हम दिए को तो बुझा सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि वह महकता है और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। मेरा टॉपिक है साइन बार। पिछले टॉपिक में हम स्लिप गेज पे चर्चा किए थे। स्लिप गेज क्या था? एक आयताकार शेप में बना हुआ था जिसका कुछ क्या था, हाइट था, और उस हाइट के अनुसार ही हम उसका माप ले रहे थे। तो हम उस पर डिस्कस किए थे कि उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, साइन बार के साथ करते हैं। तो आज हम चलते हैं साइन बार टॉपिक में। साइन बार क्या है? साइन बार एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है और एंगुलर मेजरमेंट टूल्स है। कैसे? अभी तक हम पढ़ रहे थे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं। लिनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। सभी इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग कार्य हैं। तो ठीक एंगुलर मेजरमेंट में भी हम लोग बहुत सारे पढ़े थे। प्रोटेक्टर हेड पढ़ चुके हैं हम लोग, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पढ़ चुके हैं, ट्राई स्क्वायर से भी हम लोग चेक करते हैं, कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड से भी हम लोग एंगल को चेक करते हैं। लेकिन आखिर साइन बार में ऐसा क्या है कि साइन बार को हम लोग विशेष तौर पर स्लिप गेज के साथ यूज करते हैं? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दोस्तों, ट्राई स्क्वायर से हम 90 डिग्री को चेक कर रहे थे, हम कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड से 90 डिग्री को चेक कर रहे थे और 45 डिग्री को चेक कर रहे थे। प्रोटेक्टर हेड जो था उससे हम 1 डिग्री को चेक कर रहे थे। उसके बाद हम लोग वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पढ़े थे जिससे हम 5 मिनट की एक्यूरेसी को चेक कर रहे थे। लेकिन अब बात आती है कि अगर 5 मिनट से भी अधिक एक्यूरेसी में हमको किसी एंगल को चेक करना है तो हम क्या करेंगे? अगर इससे कम हो तब तो इससे हम कर लेंगे, लेकिन इससे अगर ज्यादा एक्यूरेसी हो अर्थात इससे छोटा माप हो तो उसके लिए हमको किसका इस्तेमाल करना होगा? अर्थात हम जानते हैं कि किसी भी एंगल को किसके द्वारा हम पलट करते हैं? डिग्री के द्वारा। और 1 डिग्री के बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है। और 1 मिनट के बराबर क्या होता है? 60 सेकेंड होता है। तो अब हमको डिग्री में कहां कन्वर्ट करना है? किसमें? मिनट में। और मिनट तो 5 मिनट तक हम माप चुके थे, लेकिन 5 मिनट से भी ज्यादा एक्यूरेसी में अगर माप लेना है तब हम इस्तेमाल करेंगे किसका? साइन बार का। साइन बार क्या है? एक एंगुलर प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम कितना के लिए करते हैं? तो 1 मिनट के लिए करते हैं। 1 डिग्री के लिए हम प्रोटेक्टर हेड का इस्तेमाल करते हैं। तो यह क्या है दोस्तों? एक प्रिसीजन एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी एंगल को या टेपर को हम कितना में मापने के लिए करते हैं? तो 1 मिनट की एक्यूरेसी में चेक करने के लिए या मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि यह जो है कंस्ट्रक्शन में स्लिप गेज के साथ उपयोग होता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? देखिएगा गौर से दोस्तों, यह जो है एक आयताकार बार की तरह होता है। आयताकार बार का मतलब क्या? कि इसका जो ऊपरी सतह होता है वह आयताकार की तरह होता है। पीछे से एक स्टेप बना हुआ है और यह स्टेप के साथ नीचे 2 स्टेप बने हुए हैं, जिस स्टेप में रोलर लगा हुआ है। ठीक आगे भी एक स्टेप बना हुआ है इस तरीके से, और यहां भी एक क्या है? रोलर लगा हुआ है। ठीक है, अब यह रोलर जो है कहां पे टच करता है? तो यहां पे स्लिप गेज के साथ यह टच करता है। ठीक है दोस्तों, यह क्या है? आयताकार बार की तरह इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ क्या है? रोलर लगे होते हैं और रोलर के साथ यह अटैच होता है। इसके ऊपरी भाग जो होता है पूरा फ्लैट होता है और एक पीछे से क्या होता है? स्टेप बना होता है। यह इसलिए होता है ताकि किसी जॉब को जब हम इस पर सेट करते हैं तो वह जॉब पीछे की ओर न गिरे, पीछे की ओर स्लिप ना करे, इसके लिए यहाँ पर पीछे में क्या है? एक स्टेप बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम कि इसका साइज आखिर कहां से कहां तक लिया जाता है, इसका साइज क्या होता है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इससे वह यह है कि साइन बार का साइज कहां से कहां तक लिया जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब यह क्वेश्चन डाल दे तो याद रखिएगा कि 2 रोलर जो यहां पर लगा हुआ है उस दोनों रोलर का जो सेंटर है उसके बीच की दूरी ही साइन बार का साइज होता है। अर्थात 2 रोलर का सेंटर
के बीच जो भी साइज होगा वही क्या होगा, साइन बार का साइज होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन ये भी तो होता है कि आखिर कितना साइज में होता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह 100, 200, 250 और 500 mm के साइज में पाया जाता है। कितना दोस्तों, 100, 200, 250 और 500 mm के साइज में। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, क्वेश्चन यह आता है कि स्लिप गेज निम्नलिखित में से किस साइज में पाया जाता है। अब इसमें से अगर कोई एक ऑप्शन दिया है तो आपका क्या है, वह ऑप्शन सही है, आप उसको टिक कर दीजिए। अब वहीं पर इसी से क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन दे दिया कि साइज बार निम्नलिखित साइजों में पाया जाता है, और उसमें 3 ऑप्शन जो है आपका यही दे दिया, अर्थात 100, 200, 250 और 500 में से कोई 3 ऑप्शन दे दिया, और चौथा ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ दीज। तो वहां पर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ दीज को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अब फिर इसमें एक क्वेश्चन चेंज कर देता है और बहुत फंसाता है। वो क्वेश्चन क्या है कि साइन बार इसमें से किस साइज में नहीं पाया जाता है। तो जब भी हो कि नहीं पाया जाता है तो आप याद रखिएगा कि इसके अलावा अगर कोई साइज देता है तो वो क्या है, गलत है। और सबसे ज्यादा वो गलत जो ऑप्शन देता है वह है 300 mm, यह साइज नहीं पाया जाता। और सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि साइन बार किस साइज में नहीं पाया जाता है, और एक ऑप्शन जो चौथा देता है वो ज्यादातर 300 mm देता है। इस बात का हमें याद रखना है कि 300 mm के साइज में नहीं पाया जाता है, अर्थात यह सिर्फ 100, 200, 250 और 500 mm के साइज में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका साइज। साइज कहां से कहां तक लिए, तो 2 रोलर के सेंटर के बीच की दूरी से लिए। अब दोस्तों यह हमको जानना है कि आखिर यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, अर्थात इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ साइन बार। तो दोस्तों यह जो है साइन बार राइट एंगल ट्रायंगल, आप लोग समझते होइएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के कोण का होता है, 90 डिग्री होता है, उस कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो यह राइट एंगल ट्रायंगल के सिद्धांत पर ही बनाया गया है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, एक बेस होता है, एक क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और एक हाइपोटेनस होता है। तो यह हम जानते हैं कि यह जो कर्ण है वह क्या है, साइन बार का साइज है। अब चूंकि साइन बार जो है किसमें, एंगल में सेट है, जब भी यह सेट होगा किसमें होगा, एंगल में होगा। अब यह जो एंगल जो ही देता है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, इसका क्या निकालते हैं, हाइट निकालते हैं। यह चार्ट आता है, उस चार्ट से आप इसको देख सकते हैं कि इसका हाइट क्या होगा, कितना एंगल में अगर है तो फिर इसका हाइट क्या होगा, और उसके अनुसार किसका साइन बार का साइज क्या है। तो साइन बार का साइज जब आपको पता चल जाता है कि यह 100 mm है, 200 है या 250 है, तो ये इसका साइज जो है क्या है दोस्तों, यह हाइपोटेनस है। साइन बार का जो साइज है वह क्या है, हाइपोटेनस है, अर्थात कर्ण है। अगर यह कर्ण पता है और हमको एंगल पता है तो हम क्या करते हैं, इसका परपेंडिकुलर अर्थात लंब निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको निकाल के और चार्ट से इसका मान देख लेते हैं, और उसके अनुसार हम क्या करते हैं, स्लिप गेज को सेट करते हैं। तो हम लोग जान गए क्या इसका प्रिंसिपल किस सिद्धांत पर यह बनाया गया है, तो यह राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज के सिद्धांत पर बनाया गया है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक चीज हमको और जानना है कि समकोण त्रिभुज में हमको यहां पर निकालने के लिए किस थीटा का प्रयोग करते हैं। हम लोग जानते हैं थीटा कितने प्रकार के होते हैं, थीटा हम लोग जानते हैं कि 6 प्रकार के होते हैं, नहीं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, हम लोग इतना बात को जानते हैं। तो यहां पर जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर साइन थीटा का प्रयोग किया जाता है, और इसी के नाम पर साइन बार का नाम भी रखा गया है। साइन बार पे देखिए सबसे पहला वर्ड जो लिखा हुआ है वह क्या लिखा हुआ है, साइन, अर्थात यही साइन के आधार पर यहां पर यह साइन थीटा काम करता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, साइन थीटा। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक यह भी है कि साइन बार जो है किस थीटा पे कार्य करता है, तो साइन थीटा पे कार्य करता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है
कौन कौन से दो चीज है? तो इसमें परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, ठीक है, लंब है और कर्ण है। लंब हमको निकालना है और क्या है, हाइपोटेनस हमको दिया हुआ था, साइन बार का साइज तो दिया है, तो उससे हम क्या करते हैं, और थीटा हमको पता है तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, इसलिए हम इसका साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह था मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट्स साइन बार से रिलेटेड। यह साइन मेरा टॉपिक था। इस पर ध्यान रखना है कि इसका इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमको 1 मिनट की एक्यूरेसी में, अर्थात 5 मिनट से ज्यादा एक्यूरेसी में माप लेना है, तो हम साइन बार का इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज और जान लीजिए दोस्तों कि इसका यूज हम कैसे करते हैं, साइन बार का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और इसके यूज करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला चीज कि इसके लिए क्या क्या चाहिए, सपोर्टिंग रोल, सपोर्टिंग टूल्स क्या चाहिए। सपोर्टिंग टूल्स में सबसे पहला दोस्तों चाहिए सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट, यह सरफेस प्लेट क्या होता है? सरफेस प्लेट हम लोग जानते हैं कि एंगल प्लेट के साथ जब हम मार्किंग करने के लिए, सरफेस प्लेट क्या है, एक मार्किंग टूल है, एक मार्किंग औजार है जिसका इस्तेमाल हम मार्किंग करने के लिए करते हैं। तो यह जो सरफेस प्लेट है ना, इसी पे हम साइन बार का भी उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि यह काफी क्या होता है, एक्यूरेसी में और फ्लैट होता है, जिससे इस पर हम आसानी से एक्यूरेसी में मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग जानते हैं कि मार्किंग करने के दौरान करते हैं। और इसके ऊपर क्या रखा होता है, एंगल प्लेट रखा होता है। ठीक है, तो सरफेस प्लेट सबसे पहले चाहिए ताकि हमको ऐसा सरफेस चाहिए जो पूरा क्या हो, एक्यूरेसी में हो। दूसरा क्या चाहिए, दूसरा चाहिए हमको स्लिप गेज। स्लिप गेज जो इससे पहले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे, जब तक स्लिप गेज नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं निकालते, तब तक उसको हम सेट नहीं कर सकते। तो दूसरा क्या चाहिए हमको, स्लिप गेज चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या चाहिए दोस्तों, तीसरा चाहिए डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर, ये डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या होता है? तो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है एक समतल को चेक करता है कि कौन कितना समतल में है, या कहीं क्या है, ज्यादा हाइट है या कहीं ज्यादा लो है। तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर का। डायल टेस्ट इंडिकेटर का हम लोग जानते हैं कि क्या है, घड़ी की आकृति में होता है, नीचे क्या है, निडिल लगा हुआ है, जिसके क्या करते हैं, जिसके अनुसार यह कार्य करता है। इसमें एक सुई लगा हुआ है और इसके साथ प्लंजर और लीवर सेट होते हैं, जिसके अनुसार यह कार्य करता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि डायल टेस्ट इंडिकेटर से जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वह है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात इसका जो सिद्धांत है वह क्या है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म जो है वह क्या है। तो यह मैकेनिज्म जो इसका होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर का, वह होता है रैक एंड पिनियन। आपका घड़ी जो है दोस्तों, वह घड़ी के सिद्धांत पे कार्य करता है, वह भी रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर करता है। रैक एंड पिनियन है क्या? रैक एंड पिनियन एक गियर का प्रकार है जो क्या करता है कि सर्कुलर मोशन को लिनियर मोशन में कन्वर्ट करता है, और रेनुअल मोशन को क्या करता है, सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करता है। लिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों आपस में जब एक दूसरे में कन्वर्ट करना होता है तो हम रैक एंड पिनियन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर इसी रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, अब यह डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है वह इस्तेमाल हम साइन बार के साथ कैसे करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम क्या किए कि किसी भी जॉब का एंगल चेक करना है। अब जॉब का आकृति आपके सामने ये दिया हुआ है कि जॉब का आकृति ये है। अब यह कुछ एंगल में आपको तो दिया गया है, कोई भी अगर वर्कपीस बनाने के लिए जॉब दिया जाता है तो उस जॉब का सारा साइज जरूर दिया जाता है। तो जब उस पर जॉब दिया गया है तो उस पर जरूर दिया रहता है कि यह किस एंगल में है। अब जो एंगल है उसके अनुसार हम क्या किए कि साइन थीटा पर वह एंगल बैठाए। ठीक है, और जिस साइज का है उस साइज का हम क्या किए कि क्या ले लिए, साइन बार ले लिए। साइन बार ले लिए तो साइन बार के साइज के अनुसार मेरा हमको क्या पता हो गया, हाइपोटेनस पता हो गया, और हमको यहाँ थीटा पता हो गया। इस दोनों के अनुसार हम चार्ट सारणी से क्या देख लेते हैं कि उसका हाइट क्या होगा। जितना हाइट होगा उसके अनुसार यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्लिप गेज को सेट कर देते हैं। स्लिप गेज को सेट करने के बाद ऊपर से हम क्या करते हैं, साइन बार को डाल देते हैं। साइन बार को डालने के बाद हम ऊपर से क्या किए, यहाँ पर जॉब को रख देते हैं। जॉब को क्या करते हैं,
साइन बार के ऊपर डाल दिए। अब साइन बार के ऊपर जब जॉब डाल देते हैं उसके बाद काम आता है किसका, डायल टेस्ट इंडिकेटर का। अब डायल टेस्ट इंडिकेटर यहां से चेक करेगा कि कहां पर जॉब उठा हुआ है और कहां धंसा हुआ है, अर्थात कहां पे नीचे है और कहां पे हाइट में है। इससे हमको पता चल जाएगा कि कहां पर कितना हाइट है। अगर सपोज दैट 0.05 mm कहीं पे हाइट है तो यहां से चेक हो जाएगा, पता चल जाएगा कि यहां पर इतना हाइट में जॉब है। उसके अनुसार हम क्या करेंगे, वहां पर फिर मशीनिंग ऑपरेशन करके उसको हम क्या करेंगे, एक्यूरेसी में ले आएंगे। ठीक है, तो इस मेथड के द्वारा सरफेस प्लेट, स्लिप गेज और डायल टेस्ट इंडिकेटर के सहायता से हम साइन बार का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, किसी भी जॉब को 1 मिनट की एक्यूरेसी में आराम से चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था मेरा साइन बार टॉपिक। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उस कमेंट को, आपके प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक।